श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के अध्ययन पब्लिक स्कूल सेक्टर 4 सी शताब्दी नगर परतापुर मेरठ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 15 दिसंबर से शुरू हुई है और 21 दिसंबर तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। हम आपको बता दें 23 दिसंबर का दिन बहुत विशेष है। सोमवार का दिन तो है ही, पर साथ ही साथ वह इसलिए विशेष है क्योंकि सोमवार अष्टमी का भी योग बन रहा है और सोमवार अष्टमी वर्ष भर में सिर्फ 5 से 6 बार ही देखने को मिलती है। ऐसे में इस सोमवार अष्टमी जो कि 23 दिसंबर को है, इसमें आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से 7 विशेष और नए उपाय करने वाले हैं, उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। आज 20 दिसंबर 6वें दिन की श्री शिव महापुराण कथा जो कि मेरठ में चल रही है, इसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 11 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, कहते हैं शिवरात्रि शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। 12 महीने में शिवरात्रि आती है और उसमें माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन माना गया है। पर शिव महापुराण कथा का समापन के दिन के एक दिन पहले की जो रात्रि होती है उसे भी शिवरात्रि कहते हैं और वह माता पार्वती और शिव का मिलन का दिन नहीं बल्कि शिव और शिव भक्तों के मिलन की रात्रि मानी जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। ज्योति त्यागी जी पत्र लिख रहा है जिसमें लिखा, मेरे पति के गले में दर्द हुआ, जांच हुई तो पता चला कि कैंसर हो गया है। हमने ऑपरेशन भी करा लिया। उनके गले में जख्म होने के कारण उन्हें खाना खाने में बहुत दिक्कत होने लगी, सिर्फ लिक्विड ही पी पाते थे। इसके बाद कैंसर लीवर में पहुंच गया। रुद्राक्ष जल भी उन्हें देना शुरू किया और पंडाल में बैठकर रोग मुक्ति की कामना कर ली और बाबा ने सुन ली। अब तबीयत उनकी ठीक है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। कविता जी पत्र लिख रहा है जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति 4-5 साल से बीमार रहते थे। डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर एक बार उनकी तबीयत बहुत अधिक खराब हुई। उसके बाद हमने जांच कराई तो डॉक्टर ने बताया कि किडनियां खराब हो गई हैं और किडनियों का ट्रांसप्लांट भी करने को कहा था डॉक्टर ने और साथ ही साथ उनका डायलिसिस शुरू कर दिया। महीने में 8 डायलिसिस डॉक्टर ने करने को कहे। हमने कथा सुनना शुरू किया और आंवले के जल और रुद्राक्ष जल वाला उपाय किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाते, उसका जल का आचमन करा देते। हफ्ते में जहाँ पर 1 डायलिसिस हो रहा था, बाबा की कृपा से अब महीने में 1 डायलिसिस हो रहा है और बाबा की कृपा रही तो वह जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने भी कह दिया है कि अब किडनियाँ कार्य करना शुरू कर दी हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है कि विद्वान से ज़्यादा श्रेष्ठ होता है विद्यावान। तुमने डिग्री ले ली और बहुत पढ़ लिया पर तुम्हारे अंदर नम्रता नहीं है तो आपकी विद्वता का कोई भी मूल नहीं है। हनुमान जी का नाम के आगे लिखा गया है विद्यावान, जबकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता भी हैं, फिर भी वे विनम्र हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। राजेश जी पत्र लिख रहा है जिसमें लिखा, मेरी शादी के 23 वर्ष हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। कई प्रकार का इलाज कराया, कई जगह गोदी भराई पर कहीं पर कोई लाभ नहीं हुआ। परिवार में किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया, फिर हमने आपकी कथा सुनना शुरू किया। पशुपतिनाथ व्रत भी किया। रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए और रुद्राक्ष लेकर आए। रुद्राक्ष महोत्सव की हमने शिव पुराण कथा सुनी और रुद्राक्ष जल का आचमन करना शुरू किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और आपने जितने भी संतान प्राप्ति के उपाय बताए थे वह सभी उपाय हमने करे। बाबा की कृपा से 23 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। सोमवार का दिन बहुत विशेष है क्योंकि इस दिन 23 दिसंबर 2024 सोमवार अष्टमी का योग बन रहा है और इस दिन आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कई उपाय कर सकते हैं। उन्हीं में से एक ऐसा उपाय जिसे आपको मनोकामना पूर्ति का उपाय है जिसे करना है। यह उपाय गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया था जिसे आपको 23 दिसंबर की सोमवार अष्टमी के दिन करना ही है। यह उपाय सबसे अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है जिसे आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। अब चाहे वह मनोकामना धन प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, व्यापार वृद्धि की हो, नौकरी प्राप्ति की हो या फिर शीघ्र विवाह की हो या फिर जीवन से दुख तकलीफ कष्ट दूर करने की हो, सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको एक कलश में जल भर लेना है और यह जल आपको शिवलिंग पे 5 स्थानों पर बेलपत्र अर्पित करके उस कलश का जल भी आपको एक थोड़ा थोड़ा करके ही 5 जगह पर अर्पित करना है। कहाँ कहाँ अर्पित करना है बेलपत्र और जल कैसे अर्पित करना है आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको शिवलिंग में गणेश भगवान के स्थान पर बेलपत्र अर्पित करना है।
इसके बाद आपको इस स्थान पर थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है, मतलब बेलपत्र के ऊपर थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद शिवलिंग पे जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पे आपको बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद शिवलिंग में जो माता पार्वती के हस्तकमल होते हैं, शिवलिंग का कटी भाग होता है, वहाँ पर आपको बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद अंतिम बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और कलश का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। सभी बेलपत्र को आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि सभी बेलपत्र की जो डंडी होगी वह जलाधार की ओर होना चाहिए, मतलब शिवलिंग से जल जहाँ से नीचे गिरता है सभी बेलपत्र की डंडी उस ओर होनी चाहिए। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको अपनी मनोकामना देवाधिदेव महादेव से बोल देना है। वह मनोकामना 3 माह के अंदर निश्चित पूर्ण हो जाती है। गुरुजी का बताया यह अचूक उपाय है जिसे आपको इस सोमवार की अष्टमी के दिन करना ही है। बढ़ते हैं 7वीं विशेष जानकारी की ओर। 23 दिसंबर को अगर आप भोलेनाथ के मंदिर भूलवश भी पहुंच जाते हैं और आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है तो आपको एक ऐसा उपाय करना है जिसे करने के लिए आपको किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। ना ही आपको एक कलश जल की आवश्यकता है, ना ही एक चावल का दाना, ना ही आपको बेलपत्र, कुछ भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है इस मनोकामना पूर्ति उपाय को करने के लिए। गुरुजी ने पिछले वर्ष की शिव पुराण कथाओं में बताया है कि आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के बीच में जो खाली स्थान होता है वहां पर स्पर्श करना है। यह स्थान 64 योगिनी अष्ट सिद्धियां नवनिधियों का स्थान होता है और अगर आप इस स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपने हाथ की हथेली का स्पर्श करते हैं और अपनी मनोकामना देवाधिदेव महादेव से करते हैं, वह मनोकामना निश्चित पूर्ण हो जाती है। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप इस 23 दिसंबर सोमवार अष्टमी के दिन अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने सोमवार के दिन एक विशेष उपाय की जानकारी दी है जिसे आपको अपने इस आने वाले सोमवार के दिन अवश्य करना है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है, बस आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए फिर जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विशेष स्थान पर आपको चावल का दाना अर्पित करना है। चावल का दाना अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। कहाँ पर चावल का दाना अर्पित करने से आपको क्या प्राप्त होता है वह भी समझ लीजिए। अगर आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक चावल का दाना अर्पित कर रहे हैं तो यह आप अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो आप अपने घर के किसी सदस्य के लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। इसके साथ ही शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वहाँ पर अगर आप चावल का दाना मतलब अक्षत अर्पित कर रहे हैं तो जिन्हें संतान प्राप्ति की मनोकामना है तो वह संतान प्राप्ति के लिए शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चावल का दाना अर्पित कर सकते हैं। अगर घर में कोई मंगल कार्य हो, मतलब शादी विवाह हो या फिर कुछ भी अच्छा घर में हो, आप ऐसा चाहते हैं तो आपको 23 दिसंबर सोमवार अष्टमी के दिन शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पर आपको चावल का दाना अर्पित करना है। रोग मुक्ति के लिए आप चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित करना चाहते हैं तो आप शिवलिंग के ऊपर एक चावल का दाना रोग मुक्ति के लिए अर्पित कर सकते हैं। अगर आप अपने घर के बच्चों या बड़े बच्चे या फिर उनकी सुख समृद्धि के लिए, उनके जो कैरियर है उसे आगे बढ़ाने के लिए आप कुछ उपाय करना चाहते हैं तो आपको बच्चों के हाथ से या फिर स्वयं आप उनका नाम और गोत्र बोलते हुए शिवलिंग में शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर एक चावल का दाना अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर नारी अखंड सौभाग्य के लिए एक चावल का दाना अर्पित करना चाहती है तो वह शिवलिंग में माता पार्वती के हस्तकमल मतलब शिवलिंग के कटी भाग में एक चावल का दाना अर्पित कर सकते हैं। एक बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप एक से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर आप एक भी करेंगे तो भी पर्याप्त है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज पशुपतिनाथ व्रत की पूजन की संपूर्ण विधि बताई है जिसे अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं तो सुबह की पूजन कैसे करना है, शाम की पूजन कैसे करना है, उसका हमने एक वीडियो बना दिया है जिसमें आपको पशुपतिनाथ व्रत की संपूर्ण पूजन विधि, उद्यापन विधि सब पता चल जाएगा। तो अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक में टच करके आप पशुपतिनाथ व्रत की संपूर्ण विधि, पूजन कैसे करना है, सुबह की थाली कैसे बनाना है, शाम की थाली कैसे बनाना है, वह आप देख पाएंगे। सभी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में दी गई वीडियो की लिंक पर टच करके मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद वह वीडियो भी अवश्य देख लीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली शिव पुराण कथा 24 से 30 दिसंबर 2024 तक रायपुर में होगी। यह पुराना धमतरी रोड, सेज विहार, रायपुर 2 से 5 बजे तक होगी, जिसके जजमान कमल जी हैं। इसके बाद 4 से 10 जनवरी 2025 तक छुरिया हालेकोसा राजनांदगांव में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 16 से 22 जनवरी 2025 तक सूरज गुजरात में शिव पुराण कथा होगी।
इसके बाद 24 से 30 जनवरी 2025 तक साखरी महाराष्ट्र में शिवपुराण कथा होगी। इसके बाद 1 से 7 फरवरी 2025 तक कांकेर छत्तीसगढ़ में शिवपुराण कथा होगी। इसके बाद 10 से 16 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में शिवपुराण कथा होगी। इसके बाद 17 से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा में शिवपुराण कथा होगी। इसके बाद 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक रुद्राक्ष महोत्सव होगा, जिसमें शिवपुराण कथा सीहोर कुबरेश्वर धाम में होगी। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित उपायों से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए अवश्य पूछिएगा। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। और आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो, वीडियो उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।